हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर में। आज देखिए मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो आज 6 नवंबर हैं और सेकंड पारी के अंदर जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती परीक्षा है उसका एग्ज़ाम हुआ था, उसके आंसर की मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक विजिट नहीं किया, चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको जो भी कोई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उपलब्ध हो जाए। और इस चैनल पर आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और संस्कृत की वीडियोस भी देखने को मिलेंगे, वो भी आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो मैं अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चनों के आंसर डाल रहा हूँ, बाकी आंसर की आपको जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। पिछले जो पेपर हुआ था उसकी पूरी आंसर की है वो अपलोड कर दी गई है, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और इसकी अपन चलते हैं, देखिए सबसे जीके के प्रश्न अपन हल करते हैं। सबसे पहले किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था? तो कौन सा स्थान था? सारनाथ में दिया था। कहाँ पर? सारनाथ, जो काशी के अंदर है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसने कुषाण वंश की स्थापना की? तो किसने की थी? कुजुला कन्फ्यूशियस ने स्थापना की थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए इसमें से किस वर्ष में त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया? तो कब लड़ा गया? 1191 में लड़ा गया था त्राइन का प्रथम युद्ध। उसके बाद चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन है, किसने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की? तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो सबसे पहले मैं आपको जीके के कुछ क्वेश्चन है वो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, बाकी पूरे पेपर की आंसर की आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा दैनिक समाचार पत्र मराठी में शुरू किया गया? तो कौन सा? केसरी किया गया था मराठी में शुरू। उसके बाद में कौन सी नदी को शोक नदी के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर नदी है जिसको बंगाल का शोक कहा जाता है। उसके बाद में उत्तराखंड की उच्चतम पर्वत चोटी, तो उत्तराखंड की कौन सी? नंदा देवी पर्वत चोटी वो सबसे ऊंची है, नंदा देवी उत्तराखंड की। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन मिट्टी के लिए दीर्घकालिक नुकसान का कारण बनता है? तो कौन बनता है? प्लास्टिक बनती है। दीर्घकालिक नुकसान का कारण कौन बनता है? प्लास्टिक, जो जल्दी नहीं गलती है। फिर निम्नलिखित में से रब्बी की फसल कौन सी है? तो रब्बी की फसल कौन सी है? सरसों है। कौन सी है? सरसों है। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? तो छोटा नागपुर के पठार पर ये स्थित है। कौन से पठार पर? छोटा नागपुर का पठार इसमें स्थित है। फिर चलते अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना में भारत का अनुमानित जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा इसमें। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो कौन से राज्य की है? बिहार की। बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है। फिर अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो कौन से राज्य की है? सिक्किम। सिक्किम राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। सबसे ज़्यादा यूपी की है, उसके बाद में सिक्किम की सबसे कम है। फिर निम्नलिखित में भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर है। फिर चलते अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन से में? ये बिल्कुल मध्य में स्थित है। कान्हा मध्य प्रदेश में, भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर प्रोजेक्ट टाइगर के नाम से बाघ संरक्षण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो 1973 में प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। फिर संसदीय चुनाव 2019 में निम्नलिखित में से भारत के किस राजनीतिक दल ने विजय प्राप्त की? तो बीजेपी ने प्राप्त की थी। किसने? बीजेपी ने। फिर राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250। कितनी होती है? 250। फिर अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जे थॉमस ने की थी। जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। फिर प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो कौन से? 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। फिर भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून। कहाँ पर है? देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। फिर तीजन बाई निम्नलिखित में से किस लोकगीत से संबंधित है? तो पडवानी। पडवानी से संबंधित है। फिर बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो ये कथक। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। उसके बाद में स्टार प्लस नामक शो का प्रसारण किस चैनल द्वारा किया जाता है? तो डांस प्लस, सॉरी, स्टार प्लस के ऊपर आता है ये। उसके बाद में है
निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय लोकगीत है? तो बाउल, बाउल है। फिर गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? तो ये किन से? क्रिकेट से संबंधित है। गुगली क्रिकेट में होती है गुगली बॉल। उसके बाद में 2019 में इंडियन प्रीमियर लीग में जीत प्राप्त किसने की थी? तो मुंबई इंडियंस ने की थी। फिर लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित हैं। किन से? फुटबॉल। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। फिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया था 2019? बजरंग पूनिया और दीपा मलिक को किया गया था। राजीव गांधी, बजरंग पूनिया हो जाएगा इसमें। फिर भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? सिद्धार्थ है। तो ये दोस्तों 30 क्वेश्चन हैं जो अभी मैंने आपको उपलब्ध करवा दी। बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। तो जैसे ये क्वेश्चन हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। तो इस प्रकार से जितने भी जो क्वेश्चन है आपको जल्दी अपलोड कर दी जाएगी आंसर की, पूरे 150 क्वेश्चनों की। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको पूरे आंसर है वो उपलब्ध हो जाएं।